नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज डेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। जनता बोले में आज हम बात करेंगे बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी जल भराव को लेकर, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग जो है रात जगह तक की स्थिति बन जाती है और कहीं ना कहीं लोग परेशान भी होते नजर आते हैं। और इस बार जो बारिश हुई है 18 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है और यही वजह है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बारिश की वजह से जल भराव थी और लोग भी परेशान होते नजर आ रहे थे। स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। बारिश इतनी हो रही है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, परेशानी बढ़ती जा रही है आप लोगों की। देखिए, लगातार पिछले कई वर्षों से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। आज 6 महीने हो गए होंगे महापौर को बने हुए, और थोड़ी सी बारिश में जैसे बस स्टैंड जैसा क्षेत्र है, कल का सरकंडा का आप क्षेत्र देख लीजिए, बनवा पारा इलाका, कपिल नगर चल दीजिए और शहर के विभिन्न क्षेत्र जाके देख लीजिए। मैं महापौर जी को ये बोलूंगा, एक दिन अपने घर में पानी भर के कल्पना करें कि वहाँ की जनता किस स्थिति से गुजर रही है। 500 घरों में कल चूल्हे नहीं जले हैं, वो उनकी स्थिति। और ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, सिर्फ कागजों में क्रियान्वयन नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल में क्रियान्वयन चाहिए, जिससे जनता को राहत प्रदान हो। लगातार कई दिन से जिस दिन पानी भरती है उस दिन जांच की टीम गठित होती है नगर निगम की। उसके पहले टीम कहाँ थी? उसके पहले पूर्व में भी तो भर रहे थे पानी, जल भराव पहले से भी शिकायत थी, तो क्या हो रहा था, कहाँ थे? और कल कौन से पानी में डूबते हुए लोग दिखाई दिए? कहाँ थे कल वहां पर? लोगों को हजारों मेंशन उनको हुआ होगा, हजारों सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा था, बुलाया जा रहा था, लेकिन टीम गठित हो गई। जब टीम अब कब आएगी? जब पुनः पानी भरा जाएगा, जब फिर जल भराव का संकट लोगों के ऊपर आएगा। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से आपके सिर्फ महापौर जी से निवेदन करना चाहता हूँ, फिर बताना चाहता हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिकली आप खुद कल्पना कीजिए कि आपके घर में जल भराव है, खाना नहीं बन रहा है, बच्चे परेशान है, उसको आप खुद में महसूस कीजिए, तो आपको जनता की समस्या खुद सामने आ जाएगी। कहाँ ये परेशानी थी और क्यों इसमें सुधार नहीं हो रहा है? कल तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे बनवापारा क्षेत्र में कार तैर रही थी, तो आप समझ लीजिए बच्चों का क्या हाल होगा। कपिल नगर क्षेत्र में चल दीजिए, पूरा व्यापार विहार चल दीजिए और अपना बस स्टैंड चल दीजिए। और रात की अगर समस्या बताऊं तो जो नया वाला ब्रिज है आपका महाराणा से लेके राजीव गांधी तक का, वहां भी आधा आधा पानी भरा हुआ था। वो किसी की नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन हमारी नजर पड़ गई थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के नए नवनियुक्त लोगों को बताना चाहता हूं, जब पानी भराता था और जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जितने तेजी से मोबाइल को लेकर और माहौल बनाने की प्रवृत्ति को लेकर आप निकलते थे कि देखिए कौन शहर विधायक क्या कर रहे हैं, कि फलान क्या कर रहे हैं, तो उस समय आपका ये बनता था फर्ज कि जनता की मदद करें। मैं तो आज फिर बोल रहा हूँ ना, आज विधायक क्या कर रहे हैं, आज महापौर क्या कर रही है, परंतु मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, जनता का निराकरण का समय है। जनता के निराकरण का समय है। परेशानी क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्योंकि बिलासपुर में ऐसी स्थिति नहीं थी जो अभी अब देखने को मिल रही है। थोड़ी सी बारिश में जो है जल भराव हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। 2 दिन की बारिश ने स्मार्ट सिटी की बिलासपुर की पोल खोल के रख दी है। स्मार्ट सिटी ना होकर स्मार्ट गांव कह सकते हैं। जिस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो आ रहे हैं लोगों के, लगातार अखबार के माध्यम से भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जल भरा, बस्ती कॉलोनी की कॉलोनी डूबी हुई है और लोगों का जनजीवन अभी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो जिम्मेदार लोगों से आपके माध्यम से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जल भराव का, जल निकासी की समस्या पे प्लान करें आने वाले, ताकि अगले साल की बारिश में इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छा, ये महापौर की बात हो रही थी, क्या लगता है, क्या महापौर काम नहीं कर रही है या फिर उन जगहों पर नहीं जा पा रही जहाँ पर ये परेशानी है? निश्चित रूप से महापौर जी की पहली जिम्मेदारी बनती है, उनको इन बस्तियों में जाकर के दौरा करना चाहिए और उचित अधिकारियों को लेकर के उचित प्लानिंग करनी चाहिए कि ठीक है ये बरसात तो जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर के बिलासपुर की जनता ने निकाल लिया, लेकिन अगली बारिश में और उसकी अगली बारिश में बार बार इस तरह की समस्या का सामना लोगों को न करना पड़े। नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी, महापौर की पूरी जिम्मेदारी है कि इसको दुरुस्त करें जल्द से जल्द। सरकंडा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा था। लोगों के घरों में, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया था। 24 घंटे लगातार लोग परेशान होते रहे, व्यवस्था ही नहीं बन पाई और परेशानी अभी बनी हुई है। आप देखेंगे कि सरकंडा क्षेत्रों में आज से नहीं, ये कई सालों से ये समस्या है और हमारे यहाँ के नगर निगम के अधिकारी, इंजीनियर ऐसा क्या प्लान तैयार आज तक करते हुए आए हैं कि आज तक लोग परेशानी का सामना करते ही हैं। आप देखेंगे 500 घरों में पानी घुस गया था, सभी के घर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और हमारे यहाँ की प्रशासन, निगम प्रशासन कौन सी निद्रा में सोई हुई है समझ नहीं आता। कायदे से महापौर को तुरंत आना चाहिए, तो निगम के इंजीनियरों को स्पॉट में तुरंत पहुंचना था, तो कोई वहां आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। तो ये लगातार समस्या बनी हुई है और इसका समाधान समुचित रूप से करना चाहिए कि आने वाले समय में इसका समाधान मिल सके।
अच्छा, ये पॉलिटिकल बात भी अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब बीजेपी की गवर्नमेंट अगर रहती है तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है, और कांग्रेस की रहती है तो बीजेपी पर। समाधान बिलासपुर में क्यों नहीं हो पाता है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगते हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से समाधान का हल नहीं निकलेगा। खासकर यहाँ के निगम के इंजीनियरों को आप देखेंगे कि क्या ऐसा स्मार्ट सिटी है, सोचनीय विषय है। भारतवर्ष में हमारे बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया है। आप किस रूप में इसको पहला इसमें सफाई में अवार्ड मिल जाता है, ये भी गंभीर सोच का विषय है कि क्या सेटिंग लेन देन करके इन लोग अपना वाहवाही लूटने के लिए ले आ रहे हैं अवार्ड वगैरह। आप बिलासपुर के शहर में एक बार बाइक में निकल कर घूमिए, तब समझ में आएगा कि कैसा स्मार्ट सिटी। ऐसा ही स्मार्ट सिटी होता है क्या कि पूरे मेन रोड में पानी की मतलब तालाब लबालब नदियां बह रही हैं, पूरे घरों घर 500 से ऊपर घरों घर में पानी बह जा रही है। ऐसा क्या ड्रेनेज सिस्टम है? और आज तक आप देखेंगे कि निगम के इंजीनियर हर माह आप देखेंगे कहीं ना कहीं नाली का निर्माण, नाला का निर्माण, करोड़ों रुपए। अब मेरे को तो लगता है स्मार्ट सिटी का जितना भी पैसा आएगा उसमें से 50% तो नाला और नाली निर्माण में गया। और आप देख रहे होंगे आज भी पूरा शहर लबालब है। तो ये किसी पार्टी के वाली बात नहीं है, मगर यहाँ निगम के अधिकारी और प्रशासन दोषी हैं, उनको इसमें ध्यान देना चाहिए। और जो अधिकारी, माननीय महापौर जी से निवेदन है कि वो अधिकारियों सही माप लेकर, मेप लेकर और शहर को ध्यान देकर काम करे तो समुचित व्यवस्था निकलेगी। काम नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? वाकई में काम नहीं हो रहा है? अगर काम होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। अगर काम होता तो निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति नहीं होती जितनी दयनीय स्थिति से कल बिलासपुर शहर को गुजरना पड़ा है। 6 फीट 5 फीट पानी भर जाना, यहाँ तक कि आम लोगों को अपने घर से निकलने में परेशानी हो रही है, खाने में परेशानी हो रही है, कपड़े लोगों के भीगे हुए। यहाँ तक कि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो तकरीबन 2 फुट पानी अभी भी आपको भरा दिखेगा। और निगम के आला अधिकारियों का, हमारे जो महापौर जी हैं, प्रथम नागरिक कहा जाता है, प्रथम नागरिक जी का कोई वहां पे इंटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक कोई उन्होंने राउंड नहीं मारा है। हमारे शहर के विधायक, जो कि काफी साल से विधायक हैं, उन्होंने भी कोई इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, आम लोगों तक पहुंचना ही नहीं चाह रहे हैं। इसमें निगम का, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों का, यहाँ तक कि पार्षदों का भी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने जोन अध्यक्षों को नियुक्ति की है। सरकंडा में कल इतनी गंदी स्थिति थी, सरकंडा के जोन अध्यक्ष जी कहाँ थे, यह पूछने का विषय है कि जोन अध्यक्ष जी की क्या प्रतिक्रिया है। सरकंडा में इतने सारे वार्ड आते हैं, सरकंडा को नया नगर निगम बनाएंगे कह रहे थे ये लोग। नया नगर निगम बनाना तो छोड़, नया गांव बनाने की तैयारी कर रहे हैं सरकंडा को लेके। वहां के जोन अध्यक्ष, हमारे महापौर बिल्कुल ही निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। हमारे आला अधिकारी जो है निगम के, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ में हाथ डाले बैठे हैं, सिर्फ कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के ऊपर आखिरी में वो ये होगा, अगले साल ये कमेटी क्या करती है आपको पता चलेगा। ये कमेटी अभी जीरो चल रही है। कल जिस क्षेत्र में बारिश हुआ था, जल भराव की स्थिति थी, आप लोग भी वहाँ थे, क्या कुछ स्थिति वहाँ देखा आपने? देखिए, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं बंधवापारा में निवास करता हूँ, और मैं बंधवापारा की स्थिति को देखा तो जो भगत सिंह स्कूल है वहाँ पर 4.5 फीट पानी भरा हुआ था। बच्चे निकल नहीं पा रहे थे घर से, बच्चे को निकालना मुश्किल था, कपड़ा भीगा हुआ था, लाइट नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं था। जब लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, पानी भरा हुआ था तो खाना कैसे बनाएंगे? बच्चे पढ़ने जाते भगत स्कूल में 3.5 फीट पानी पूरे एक क्लास में भरा हुआ था। सरकार का एक मुख्य योजना है आयुष्मान शहरी कार्ड, वो जो जहाँ इलाज होता है, एक हमारे बंधवापारा में एक जीवन दायिनी जो भूपेश बघेल सरकार में जो था बनाया हुआ था क्लिनिक के नाम से, उसमें पानी भरा हुआ था। दवाई तैर रहे थे जो वहाँ पास आसपास जितने भी वहाँ पर सामान था, स्ट्रक्चर बाहर आ चुका था। मैं मीडिया के माध्यम से कल उनको दिखाने का भी कोशिश किया और वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। उसके बाद मैं कपिल नगर शिवम विहार की बात करूँ तो हमारे मोहल्ले से लगा हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पास नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं जो अभी विधायक हैं, इससे पहले महापौर रहे हैं किशोर राय जी, अभी जो वर्तमान महापौर हैं पूजा विधानी जी, और 2 जोन है, 7 नंबर और 8 नंबर, दोनों दो जोन के अध्यक्ष हैं। मैं जहाँ निवास करता हूँ वहाँ 66 नंबर का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है, वहां से लगा हुआ 63 नंबर का भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का है, और 64 नंबर का भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का है। पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर पार्षद का एक कर्तव्य होता है कि जिन्होंने उनको कीमती वोट देकर विश्वास से जन सेवा करने का अवसर दिया है, वो इस परेशानी में सामने आए। अभी तक मैं तीनों पार्षद को आते नहीं देखा हूँ। महापौर जी को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन किया हूँ कि वो आए और बंधवापारा की स्थिति को देखे। अभी तक महापौर देखने नहीं गए। मैं तो महापौर को भी
सबको खुला चैलेंज करता हूं कि आप एक फोटो दिखा दो, आप अपने चुनाव जीतने से के बाद क्या बंधुआपारा में जाके आभार रैली जताए होगे, आभार प्रदर्शन किए होगे, जिन्होंने अपने जिनसे वोट पाए हैं उनके लिए वो आ नहीं पाए तो ये परेशानी में क्यों आएंगे। मुंह छुपाकर भगने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब पार्षद को बोले तो 4-4 उनके जनप्रतिनिधि है, और जोन अध्यक्ष को जोड़े तो 5-5 उनके पास प्रतिनिधि होने के बाद भी सरकंडा को इन लोग डुबाने का काम कर रहे हैं, गड्ढा में डालने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के पैसे से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके ठेकेदार धांधली करने का काम कर बीजेपी रहे हैं। पर आरोप लगा रहे हैं पिछले 5 साल कांग्रेस की भी सरकार थी, उस समय भी काम नहीं हो पाया, स्थिति अभी जैसी है वैसी नहीं थी, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो क्या ये बीजेपी कांग्रेस तक ही सीमित है? लोग तो परेशान होते रहेंगे। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुआ और काम हुआ, पर मैं बताना चाहूंगा जो 15 साल से जो रुका हुआ था भगत स्कूल के पास का चौड़ीकरण इस कांग्रेस के सरकार में हुई। जो 3 फीट की नाली थी आज 5 फीट की नाली बनाए। पर जितना काम होना था सरकार में, मैं मानता हूं कि उतना काम हर एक अलग अलग एरिया में हुआ। पर इनको समझना चाहिए, जो नगरीय प्रशासन मंत्री यहीं के अरूण साहू जी, इससे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हमारा अग्रवाल एरिया में हुआ। पर इनको समझना चाहिए, जो नगरीय प्रशासन मंत्री यहीं के अरूण साहू जी, इससे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हमारा अग्रवाल जी, पार्षद रहे लगातार बीजेपी के वहां पर 20 साल से, उन्होंने क्या कर रहे थे? उनकी भी तो जवाबदारी बनती है। लोग जनता जो होते हैं बहुत अपेक्षाएं से पार्षद चुनते हैं। पार्षद को कांग्रेस भाजपा देख के नहीं चुनते, पार्षद को काबिलियत देख के चुनते हैं कि हमारी मोहल्ले की समस्या में, जन समस्या में हमारे लिए कौन सामने आएगा। इन लोग सामने आने को छोड़ के मुंह छुपा रहे हैं। आज बंधुआपारा में दूसरा दिन है, खाना नहीं बन पा रहा है। आपको दिखा दूंगा ड्रीमलैंड स्कूल से के पास से 800 घर होंगे जो बंधुआपारा में, जिन्होंने कल प्रभावित हुए। कपिल नगर से बंधुआपारा, शिवम विहार और इमली भाटा, 800 लोग का घर प्रभावित हो गए, पर 8 लोग जनप्रतिनिधि नहीं आए। मैं आपको बता देना चाहूँ तो MIC मेंबर सरकंडा से है। दो जो परेशानी को लेकर भी बातचीत करेंगे। स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता है, क्या लगता है कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी बन पाया है? और बन पाया है तो क्या तस्वीर ऐसी रहती है स्मार्ट सिटी की जल भराव हो जाता है? देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही स्मार्ट सिटी के लिए फंड आया है बिलासपुर के लिए, और ये समझ में नहीं आता है स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आता बिलासपुर के मानचित्र में सरकंडा पहली बार जुड़ा है क्या? इसके पहले भी था। हम हमेशा देखे कि महापौर निकल के बरसात जब चालू होगा तो उसके 2 महीना 3 महीना पहले महापौर जी खुद खड़े होकर सफाई करवाते हैं। अभी हम इस बार देखें कि कहीं किसी प्रकार की सफाई नाली की व्यवस्थाएं नहीं देखे हैं। कल मैंने देखा सरकंडा क्षेत्र में, ये फोटो दिखा रहा हूं मैं जूम करके, ये देखिए, ये स्कूल की बच्ची आगे बढ़ते जा रही थी, यहाँ पे गड्ढे में गिर गई वो बच्ची मुंह के बल। तो ये ऐसी स्थिति अभी बिलासपुर की बनी हुई है। मतलब सोचने का विषय कि निगम इसमें कर क्या रही है। निगम क्या कर रही है? क्या कुछ स्थिति बदलने की जरूरत है? क्योंकि ये एक क्षेत्र बस की बात नहीं है, अलग अलग, चाहे अपन बात करें कि श्रीकांत रोमा, पुराना बस स्टैंड, सब रेलवे जो कॉलोनी है उनकी भी बात करें, सरकंडा, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो ज्यादातर अब जल भराव की स्थिति बनती जा रही है। क्या वहाँ व्यवस्था बनाने की जरूरत है? भैया, जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए पहले तो स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि बीजेपी वाले बोलते कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो किया तो किया। शासन में आप है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है और निगम में आपकी सरकार है। आप ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हुए अगर आप विकास कार्य नहीं कर पा रहे तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरा चीज भैया, ये है, आप देख सकते हैं हमारी सरकार में जब महापौर रामचंद्र यादव जी थे और MIC मेंबर राजेश शुक्ला थे, उन्होंने ACCL से 3 करोड़ 84 लाख की मांग की थी। उन्होंने उसको स्वीकृति दे दिया नाला बनने के लिए। अगर वो नाला बन जाता तो अभी इतना जल भराव नहीं होता। लेकिन अभी तक बीजेपी वाले उस नाले को नहीं करा पाए क्योंकि कांग्रेस वाले इसको प्रस्ताव किए थे, उनका नाम आएगा ऐसे करके। अगर वो नाला बड़ा समस्या, अगर नाला बन जाता तो जो इतना जल भराव का समस्या हुआ सरकंडा में, मेरे ख्याल से उतना जल भराव का समस्या नहीं हो पाता। और दूसरा चीज, MIC मेंबर है हमारे सरकंडा से श्याम साहू जी, कल वो दिन भर नहीं दिखे जहाँ जल भराव था वहाँ। और दूसरा चीज, जब हम लोग धरने में बैठे थे भैया पानी में, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को देखे होंगे, वहां कोई भी निगम का एक भी अधिकारी, एक भी अमला वहां मौजूद नहीं था। और जैसी रात के 8 बजे मैं देखा 4-5 तो JCB को लेके वहां फोटो खिंचाने के लिए पहुंच गए थे। तब तक पानी अपने आप उतर चुका था, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग आए थे, उस तरीके से हम लोग वहां आए हुए थे। बाकी ऐसा कोई भी निगम का अधिकारी और महापौर तो दूर दूर तक कहीं दिखी। मुझे तो ये सुनने मिला था कि फोन बंद करके वो घर में बैठी हुई है। ये जन चौपाल भी लगा रहे थे यहाँ के बीजेपी के जो विधायक लोग हैं, और सरकंडा क्षेत्र में भी गए थे यहाँ के स्थानीय विधायक, वहां भी इस जल भराव को लेकर बातचीत भी की गई थी और आश्वासन दिया गया था
कि उनके जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई, परेशानी बढ़ गया। भी आश्वासन तो हर बार दिया जाता है, जन चौपाल मेरे को पता नहीं कि क्या होता है। और दूसरा चीज, अगर आप आश्वासन दे रहे हैं हर बार, ये तो अभी पानी आज गिरा है, क्या पता कल फिर गिरेगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। आप चौपाल में जो लोगों की सुनवाई को, मुद्दों को गंभीर रूप से लेकर उसको ठीक करो ना। जो नाला जो बनने को है उसको पहले बनवा दो, फिर पानी भरने की समस्या दूर हो जाएगी। ये जन चौपाल सिर्फ दिखावे के लगाते हैं, फोटो खींचने के लिए कि हाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ। अगर आपको लोगों से मिलना है तो जहां पानी भरा वहां पर आके लोगों से मिलिए ना, तब आपका चौपाल समझ में आएगा कि आप चौपाल लगा रहे हैं। आप अपने बंगले में बुला के अगर किसी को जन दर्शन के लिए बुलाएंगे तो वो चौपाल नहीं होता। आप लोगों से रूबरू हो, जो आपको जिताए हैं 30,000 वोटों से, आप उनसे आके मिलिए ना, तब तो आप चौपाल का आपका मतलब होगा। चौपाल का मतलब होगा, लेकिन लोगों से ही रूबरू नहीं हो रहा, परेशानी है। तिफरा क्षेत्र भी बहुत ज्यादा परेशानी का सबब वहां बनता रहता है। जल भराव की स्थिति, कई घर ऐसे हैं कि जिसके चारों तरफ जो है जल भराव बना रहता है। लोग ठेलों के जरिए जो है अपने घर जाने को मजबूर रहते हैं। आखिर स्थिति क्यों नहीं बदल रही है? एक के बाद एक जो है कार्यकाल बीजेपी की, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, लेकिन समस्या जस की तस है। देखिए, नगर निगम में अगर ऐसी समस्या बार बार आ रही है तो यहाँ के जिम्मेदार क्या बोलते हैं, महापौर और जो आयुक्त हैं, जो जोन आयुक्त हैं, ये लोग होते हैं। ये लोग ही नगर निगम में क्या बोलते हैं, कुछ भी कर्मचारियों के माध्यम से जिस क्षेत्र में साफ सफाई और ये जो भी बाढ़ की व्यवस्था बन रही है उसको दूर करने के प्रयास करते हैं। मैं जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है कि ये इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति की इसलिए बात है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के महापौर बनने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ पद में बैठ के लाल बत्ती में घूमने का भी काम कर रही है और कहीं ना कहीं क्षेत्र के उनसे कोई भी सरोकार नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं ये बिलासपुर शहर में कहीं ना कहीं पानी की समस्या बहुत पहले से है, आज से कोई नया समस्या नहीं है। दोनों सरकार आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ बिलासपुर में जब बाढ़ आता था तो कांग्रेस की जब शासन हुआ करती थी, उन लोगों ने प्रयास करने का प्रयास किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बचा हुआ था, कौन सा, विनोबा नगर, वहां बस पानी भरता था क्योंकि वो निचला एरिया है। आज के समय में बता दूं, शहर में जो भी नदी किनारे भी है, नाला किनारे भी है, वहां पानी भर रहा है क्योंकि डायरेक्ट पानी बह के तो नाला में चले जाता है, नदी में चले जाता है। नाली में कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, जो भी कचरा जाम है वो जाम है, और कोई भी किसी भी चीज को लेके साफ सफाई नहीं करना। अगर कोई भी नाली नाला अगर जाम रहेगा तो पानी जाम होगी और वो जाके रोड में किसी घर में घुसेगा। तो ऐसी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कई बार नगर निगम को आंख खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो नगर निगम कभी भी सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, अपने लोगों को, परिचय के लोगों को ठेका दे के काम करवा रही, जिसमें भी काम दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन जस की तस स्थिति बनी हुई है। आखिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि स्थिति तो वैसी है, जल भराव की है, लोग भी परेशान हैं। देखिए, मैं आपको साफ से बता दूं, मैं यही तो मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी के जो भी नेता बनते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। आज यहाँ पे जो भी अगर साफ सफाई को लेकर और नाली निर्माण को लेकर लाखों रुपए सिर्फ महीनों में खर्चा किया जा रहा है। कर इतने सारे कर्मचारी हैं, वो सिर्फ और साफ सफाई को लेके इन लोग सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं पर भी नाली सफाई नहीं हो रहा है। नाली जाम होगा, नाली नहीं बनेंगे तो पानी भरेगा, मेरा शहर ऐसे ही डूबता रहेगा। शहर ऐसे ही डूबता रहेगा। पहले कुछ क्षेत्रों में ही जल भरा होता था, लेकिन अब ऐसा देखने को आ रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति बिलासपुर में बन गई है। बाढ़ तो आई नहीं है, हरपा में आप देख लीजिए, पानी तो है नहीं, उसके बाद बाढ़ जाती स्थिति क्यों बन रही है? नगर निगम क्या कर रही है, क्या काम कर रहे हैं उसके सफाई कर्मी? और नगर निगम जितनी नालियां बंद की है, जितनी नाली बंद है, उनकी ना साफ सफाई हो रही है ना कुछ भी हो रहा है। हर जगह नालियां बजा रही हैं। जिस जगह जाइए आप, रोड में जितने वीआईपी रोड है, चाहे वो मॉल का रोड हो, चाहे विद्यानगर का रोड हो, चाहे गोल बाजार हो, चाहे सदर बाजार हो, सब में पानी लबालब भरा हुआ है। क्या कारण है? आखिर इतने दिन से हमारे स्मार्ट सिटी बोलते हैं हमारे शहर को, सफाई में नंबर 2 नंबर 3 में हमारा रैंक आ रहा है, तो क्या इसीलिए आया है क्या कि इतना जल भराव हो रहा है? ये सब चीजों को देखना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए, सफाई जल्द से जल्द होना चाहिए। ये क्या चाह रहा है, किसी की मौत हो, कुछ हो, उसके बाद ये करेंगे क्या कोई काम? हमेशा की तरह बिलासपुर रहा है ना, इन लोगों कोई मापदंड नहीं है, कोई इनका रचना नहीं है कि कैसे काम करना, कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए इस तरह की स्थिति हो रही है। ये भी बात निकल कर सामने आती है कि कोई अगर शिकायत करने पहुंचता है, जनप्रतिनिधि कुछ लोगों को लेकर अगर जाता है तो उनके खिलाफ भी शिकायत हो जाती है, उनके खिलाफ FIR हो जाती है। तो आखिर लोग बोले तो बोले किसे? प्रशासन के लोग आखिर क्यों नहीं सुन रहे लोगों का और इससे समाधान क्यों नहीं करते? भाई समाधान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है, वो करना नहीं चाहते। कोई जनप्रतिनिधि कुछ बोलने चले जाता है तो उसका घर नापो, उसका काम धंधा नापो, वो क्या काम कर रहा है उसको चेक करो, उसको मतलब जो उसका समाधान खोजने के सिवाय बाकी सब काम करना है। भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है और आप तो जानते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग भी रोज देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से। आज ही का पेपर आप उठा लीजिए, आज का न्यूज पेपर, कम से कम 8 जगह का जल भराव की न्यूज है। क्या कर रहा है जिला प्रशासन?
क्या कर रहा है कलेक्टर महोदय, क्या कर रहा है आयुक्त महोदय, इस स्थिति को स्पष्ट करना है। स्पष्ट करने की जरूरत है। प्रशासन क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ नेता क्या कर रहे हैं, स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं, आखिर जनता की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है और ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। क्योंकि थोड़े अगर पानी में इस तरीके की स्थिति, अगर बिलासपुर में जल भराव की स्थिति बन रही है और जल भराव की स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग पूरे रात भर जागने को मजबूर हैं और कहीं ना कहीं उनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जल रहा है, तो हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। चाहे बात करें सरकंडा की क्षेत्र की, तिफरा क्षेत्र की, चाहे मोपका क्षेत्र की बात करें, तमाम ऐसे जो ज्यादातर जो वार्ड हैं, लगभग 20 से ज्यादा ऐसे वार्ड हैं जहां जल भराव की स्थिति बनती है, लेकिन स्थितियां बदल नहीं रही हैं। परेशानी जस की तस बनी हुई है। हालांकि देखना होगा कि आखिर इसमें प्रशासन क्या कुछ इसमें काम करता है आने वाले समय में, ताकि जो समस्या बन रही है उन समस्याओं को दूर किया जा सके और जो जनता को परेशानी हो रही है वो परेशानी खत्म हो सके। छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।